वेल हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर AK वंस अगेन आई वेलकम यू हियर एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंटिन्यू हम अपने प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं वीडियोस को अपलोड करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना सीखते हो, कितना बेहतर करते हो। कोई भी इश्यू आ रही है सो प्लीज़ यू शुड शेयर विद अस। ओके, सो लास्टली जो हमने टॉपिक नंबर 8 के अंदर अनकाउंटेबल नाउन को स्टडी कर रहे थे, हम अनकाउंटेबल नाउन के अंदर पॉइंट 6 हो चुके थे। 6 पॉइंट्स हमने स्टडी कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 7 के साथ में, और आज करते हैं वैसे अनकाउंटेबल नाउन को पॉइंट नंबर 7 के साथ में। पॉइंट नंबर 7 के साथ बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 जो रहने वाला है वो सारा का सारा मीनिंग पे डिपेंड करता है। आई मीन टू से अनकाउंटेबल जो नाउन है, अनकाउंटेबल जो नाउन है, इसको डिफाइन उसके मीनिंग और आप कह सकते हो सेंस के अकॉर्डिंग। मीनिंग और सेंस से आज डिफाइन करने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन को। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स ऐसे आ जाते हैं, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये तो कैसे हो रहा है, अनकाउंटेबल कैसे हुआ, काउंटेबल कैसे हुआ। कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, वो ऐसे आप समझिएगा इस बात को। जो अनकाउंटेबल नाउन है वो एज ए सिंगुलर भी हो सकता है और एज ए प्लूरल भी हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन है, एज ए सिंगुलर भी काम कर सकता है और एज ए प्लूरल भी काम कर सकता है। वो कैसे, समझिए इस बात को। जो सिंगुलर जो काम करेगा वो इसी फॉर्म में, जब अनकाउंटेबल नाउन दिया हो और वो एक यूनिट की तरह काम करे। रिमेंबर इट, अनकाउंटेबल दिया हो और वो एक यूनिट की तरह काम करे, तब तो आप क्या यूज करने वाले हो, सिंगुलर। अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल किस केस में आने वाला है वो बता देता हूं। अगर अनकाउंटेबल नाउन आइटम वाइज दिया गया हो, अनकाउंटेबल नाउन जो रिप्रेजेंट हो रहा हो आइटम वाइज, उस फॉर्म में आप प्लूरल फॉर्म लगाने वाले होते हैं। अब आप समझे होंगे, जब कोई भी अनकाउंटेबल दिया हो और एज ए यूनिट काम कर रहा है, इट मीन्स सिंगुलर फॉर्म आने वाली है। अगर वो आइटम वाइज है, उस फॉर्म में आप क्या काम लेने वाले हो, प्लूरल फॉर्म काम लेने वाले। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 जो रहने वाला है वो ये, जैसे मैंने कल लिखा, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, राइट। अब आप कहोगे सर आपने इज क्यों काम में लिया, यहां पर आपने इज क्यों काम में लिया। चलो आपके लिए रख देता हूं ये समझाने के लिए। यहां पर इज और आर में से आपको चलो चूज करना है। मैं ऑलरेडी आपको इज बता चुका हूं। आप कहोगे सर ब्रेड एंड बटर, ये तो दो चीजें हैं। इट मीन्स क्या होना चाहिए, यहां पर तो प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए। बट यहां पर ये जो सिंगुलर फॉर्म क्यों लिखी है आपने पहले, क्या वजह है इसके पास, ये बताना चाहूंगा। सो देखिए, मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, इज लगा दिया मैंने, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। अब ऐसा थोड़ा है, क्या कहा है, ब्रेड एंड जो बटर है क्या है, माई फेवरेट क्या है, डिश है। ये क्या बन रहे हैं, एज ए एक यूनिट बन रहे हैं ना। ऐसे थोड़ा है कि ब्रेड कोई अलग चीज है ना, बटर कोई अलग चीज है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या मीनिंग दे रहे हैं। यहां पर मैंने बताया कि ना वो एज ए डिश काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एज ए यूनिट काम कर रहे हैं। ध्यान रख लीजिए, ब्रेड एंड बटर जो डिश है वो मेरी फेवरेट है, ये मैंने कहा है
अब इसका मतलब तो यह है, तो आपने तो कहा सर ब्रेड एंड बटर तो अलग अलग होते हैं, या यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब आप डिश खाते हो तो ये थोड़ा ना है कि पहले आपने ब्रेड खिलाई फिर कहो ये लो बटर खाओ, अब वो डिश बनी या क्या बना, अब तो आपका पूरा का पूरा कबाड़ा हो गया है। या सो आप ऐसे तो नहीं करने वाले कि पहले ब्रेड खिलाओगे फिर आप बटर खिलाओगे, ये लो डिश बन गई, मुंह के अंदर बनेगी या पेट के अंदर डिश बनने वाली है, वो तो फिर आपको पता ही है खराब ही होने वाला है पेट के अंदर। तो सो आप इसी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर है इस स्टेटमेंट इस सेंटेंस के अंदर एज ए एक यूनिट काम कर रहा है, एज ए यूनिट काम कर रहा है। ऑलरेडी कह दिया गया है ना, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। यही तो दोनों जो आइटम मिलकर यही तो एक डिश बना रहे हैं, एक यूनिट बना रहे हैं, इसलिए यहां पर सिंगुलर फॉर्म यूज हुई। ऐसे थोड़ा ना कहोगे सर ये लो पहले ब्रेड खाओ, मुंह खोलो ब्रेड खाओ, ये लो अब बटर खाओ, हाँ अब मुंह के अंदर डिश बन गई है। नो माय डियर, पहले डिश बनाते हैं ना साथ में खाया जाता है ना, सो ये एज ए यूनिट काम कर रहा है। अब समझे आप, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। जब एज ए यूनिट काम कर रहा हो इट मीन्स आप सिंगुलर फॉर्म यूज करने वाले हो। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के साथ में। सेकंड एग्जांपल ये है दैट ब्रेड एंड बटर is or are bought for me. The sentence is bread and butter is or are bought for me. अब आपको आइडेंटिफाई करना है यहां पर सिंगुलर फॉर्म यूज होने वाली है या फिर प्लूरल फॉर्म यूज होने वाली है, इसको आप समझिए। अब देखिए थोड़ा सा टाइम देता हूं, सोचिए जरा क्या होने वाला है। सिंगुलर फॉर्म यूज होगी या फिर प्लूरल फॉर्म यूज होने वाली है, जो मैंने अभी समझाया है फिर से रिपीट कीजिए। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल जो नाउन है वो सिंगुलर तो किस फॉर्म में काम करेगा, जब एज ए यूनिट दिया गया हो। सेकंड क्या था, एज ए प्लूरल कब काम करेगा, जब वो क्या हो आइटम वाइज। यहाँ पर आपने अगर आप सोच रहे हो कि सर ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन कैसे होती है, माय डियर ब्रेड को आप काउंट कर ही नहीं सकते हो। हाउ कैन यू काउंट ब्रेड, ब्रेड आप काउंट नहीं करते हो, ब्रेड के आप स्लाइसेस काउंट करते हो, ब्रेड के पीसेस आप काउंट करते हो। जैसे हो गया एक ब्रेड, दो ब्रेड, तीन ब्रेड, चार ब्रेड, इस तरीके से आप इनके है ना स्लाइसेस काउंट करते हो, ना कि ब्रेड। इसलिए ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन में आती है। कहा ब्रेड एंड बटर इज और आर बोट फॉर मी, ब्रेड और बटर मेरे लिए खरीदे जाते हैं। अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया इज आएगा, आर आएगा, सिंगुलर फॉर्म आने वाली है या प्लूरल, सोच चुके होंगे आप। अब बता देता हूं क्या है, ब्रेड एंड बटर इज और आर बोट फॉर मी। अब मार्केट गए, अब जाकर के ब्रेड और बटर ऐसे खरीदते हो क्या, साथ में ऐसे खरीदते हो क्या, जैसे ब्रेड खरीदी, बटर खरीदा, ब्रेड खरीदी, बटर खरीदा, या फिर बटर खरीदा या फिर ब्रेड खरीदी आपने। यहां पर एज ए यूनिट काम कर रहे हैं या फिर आइटम वाइज, दो आइटम हो गए ना, ब्रेड जैसे ब्रेड खरीदते हो ना, बटर खरीदते हो, ब्रेड बटर दो आइटम हो गए। यहां पर दो आइटम आप खरीदते हो, डिश बनाते हो वो बाद का मैटर है ना जनाब, लेकिन आइटम ये तो है नहीं कि आप ऐसे मिक्स करके ना खरीदते हो, ऐसा ही अवेलेबल है। अगर ब्रेड और बटर ऐसे मिक्स अवेलेबल है तो जनाब वो डिश में कन्वर्ट होने वाला है, ब्रेड आप सेपरेट खरीदते हो, बटर आप सेपरेट खरीदते हो। सो यहां पर क्या करता है, यहां पर ये आइटम वाइज काम करता है। यहां पर ब्रेड एक आइटम है,
बटर एक दूसरा आइटम है, सो ये आइटम वाइज काम कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर की बजाय प्लूरल फॉर्म डिमांड करेंगे ना, सिंगुलर की बजाय प्लूरल डिमांड करेंगे ना, तो इज आने की बजाय क्या आने वाला है, यहाँ पर आर आने वाला है। अब समझे, एक ही एग्जाम्पल है, ब्रेड और बटर का एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन ब्रेन वॉश करने में काफ़ी है। इट इज़ इनफ, इट इज़ इनफ। अब देखिए ज़रा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, आपने कहा सर दिमाग में लेके बैठ के ब्रेड एंड बटर आ गया, सिंगुलर आने वाला है, नो आइडिया, इस चक्कर में पड़ गया ना, तो ये होने वाला है। देखिए, ब्रेड और बटर यहाँ पर एज ए यूनिट काम कर रहा है, ब्रेड और बटर यहाँ पर आइटम वाइज काम कर रहा है। सेंटेंस को अंडरस्टैंड कीजिए, इट विल ब्रिंग ए मीनिंग, जो मीनिंग आपका लेके आने वाला है, जो समझने वाले हो, जो निकलने वाला है, उस पे आप है ना फोकस करके समझिए कि सिंगुलर फॉर्म आने वाली है या प्लूरल। अगर एज ए यूनिट है, सो सिंगुलर फॉर्म, एज ए आइटम वाइज है तो आप प्लूरल फॉर्म काम में लेने वाले होते हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। द थर्ड एग्जाम्पल इज फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड और गोल्ड्स, फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड और गोल्ड्स, was और were caught by police. The sentence is fake and original gold or golds was or were caught by police. फेक और ओरिजिनल जो गोल्ड है वो पुलिस के द्वारा कैच किया गया। अब बताइए, यहां पर गोल्ड आएगा या गोल्ड्स आएगा, यहां पर वोज आएगा या फिर वर आएगा, ये डिफाइन कीजिए। अभी जो मैंने समझाया आपको, एज ए आइटम वाइज है तो प्लूरल आएगा, एज ए यूनिट काम कर रहा है, इट मीन्स आप सिंगुलर फॉर्म यूज करने वाले हो। थोड़ा सा टाइम देता हूं, सोचिए जरा क्या यूज होने वाला है, दिमाग दौड़ाइए जनाब, समझिए, तरीका बताता जा रहा हूं, यू आर टू अंडरस्टैंड इट। फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड और गोल्ड्स वॉज और वर कॉट बाय पुलिस। अब क्या है, फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड, राइट? ये तो बात नहीं हो सकती ना कि फेक गोल्ड और ओरिजिनल गोल्ड एक ही है। इसका मतलब ये तो आ रहा है कि फेक गोल्ड कुछ अलग है, फेक गोल्ड कुछ अलग है और ओरिजिनल गोल्ड अलग है। ये तो बात समझ में आ रही है ना, फेक अलग है, फेक एक अलग आइटम है, ओरिजिनल एक आइटम है, ये आप समझ पा रहे हो ना, दोनों एक तो नहीं है ना। फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड और गोल्ड्स वॉज और वर कॉट बाय पुलिस। एक फेक आइटम हो गया, एक ओरिजिनल आइटम हो गया, दो आइटम हुए। इट मीन्स यहाँ पर गोल्ड आएगा या गोल्ड्स आएगा। आपने कहा था सर गोल्ड का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, गोल्ड का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, तो यहां पर गोल्ड का गोल्ड ही रहने वाला है, गोल्ड्स नहीं होगा। सिंपल सी बात है। फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड वॉज और वर। अब ये एक यूनिट है या दो आइटम है, एक यूनिट है या दो आइटम्स हैं, दो आइटम्स है, इट मींस प्लूरल काम कर रहा है। सो कौन सी डिमांड करेगा, प्लूरल फॉर्म डिमांड करने वाला है। सो वॉज की बजाय क्या आने वाला है, वर आने वाला है। अब समझे बात को, फेक एंड ओरिजिनल दो सेपरेट आइटम्स हैं। ये तो है नहीं कि एक गोल्ड फेक भी हो सकता है, ओरिजिनल भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता ना। फेक आइटम कुछ और है, ओरिजिनल आइटम में से फेक गोल्ड कुछ और है और ओरिजिनल गोल्ड कुछ और है। इसका मतलब दो आइटम हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि प्लूरल फॉर्म लेने वाला है। समझे बात? अनकाउंटेबल नाउन एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल भी काम कर सकता है। अब किस तरीके से काम कर सकता है ये अभी हमने डिफाइन किया है, अंडरस्टैंड किया है इस बात को। ओके, पॉइंट नंबर अपना कौन सा है, 7 अभी आपका क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं कुछ और चीजों के साथ में। ओके,
आप तो कहोगे सर बोर्ड भी आप साफ़ नहीं करते सही तरीके से, क्या करें, साफ होता ही नहीं है, जिद पकड़ रखी है। आप लोगों ने जिद पकड़ रखी है कि शेयर नहीं करना है, आप लोगों ने जिद पकड़ रखी है कि है ना लोगों को शेयर करके उनको एजुकेशन नहीं देना है। तो भाई बोर्ड ने भी जिद पकड़ रखी है, जब तक है ना लोग स्टूडेंट्स शेयर नहीं करते हैं, अपने चैनल को है ना ग्रोथ में नहीं लेके आते हैं, तब तक इसने भी जिद पकड़ रखी है, साफ़ नहीं होने वाला है। ओके, सो 7 नंबर पॉइंट के बाद में पॉइंट ना देने के बजाय चलो पॉइंट ही दे देता हूँ। पॉइंट नंबर 8 है, वो एज ए क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं मैं, वो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। सेपरेटली लिख रहा हूँ मैं, CN का मतलब समझ जाना काउंटेबल नाउन और UN का समझ जाना अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए, अब आइडेंटिफाई करना है, मैं भी आपके सामने कुछ मीनिंग्स से वर्ड्स लिखने वाला हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। जैसे मैंने आपके सामने लिखा गोल्ड, सुगर, नॉलेज, राइस, एयर, बटर, और जैसे आ गया कार, जैसे आ गया बाइक, जैसे हो गया ब्रेवरी, जैसे ड्राइविंग, जैसे हो गया एग्रीकल्चर, हेल्थ, वेल्थ, एटमॉस्फेयर, चौक, वाटर, जैसे ब्लड, ब्रेड, अटेंशन, मनी, सोप, रुपी, जैसे लिख दिया बॉय
और कौन से ऑनेस्टी। ओके, ओके 23 एग्जाम्पल 23 टोटल मैंने आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं। अभी हम इनको आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि ये काउंटेबल नाउन के अंदर आने वाले हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आने वाले हैं। सोचिए ज़रा, आपको कुछ पल का टाइम देता हूँ, खुद सोच लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ आगे। ये सभी काउंटेबल रहने वाले हैं या फिर अनकाउंटेबल रहने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड बट बिफोर यू हैव टाइम, थिंक अबाउट इट। हो गया? सोच लिया होगा? बात करते हैं। गोल्ड, सिंपल सी बात बताई थी मैंने, प्लूरल करके देख लेना, हो रहा है ना। इट मीन्स क्या है? काउंटेबल। प्लूरल नहीं हो रहा है, अनकाउंटेबल। आप जानते हो गोल्ड क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। यू नो वेरी वेल। शुगर क्या रहने वाला है? सोचिए, काउंटेबल नाउन होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन। कुछ एक के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर शुगर को तो हम काउंट कर सकते हैं, शुगर को तो हम काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हो माय डियर? सोचिए ज़रा, किलो को आप काउंट करते हो, शुगर को कैसे काउंट कर सकते हो? आपने कहा सर दाने, हाँ मुझे पता है दाने काउंट कर सकते हो, लेकिन शुगर तो काउंट नहीं कर सकते ना। ऐसे बोलते हो क्या आप? 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर बोलते हो? नहीं ना, तो बेवकूफ़ मत बनिए इतने। शुगर भी किस में आने वाला है? अनकाउंटेबल नाउन। नॉलेज काउंटेबल में आएगा या फिर अनकाउंटेबल के अंदर? सोचिए ज़रा, नॉलेज के बारे में सोचिए। देखिए, नो रूट वर्ड है, इसके अंदर लेज सफिक्स हुआ है, दोनों ने मिलके बनाया नॉलेज, दोनों ने मिलके एक वर्ड बनाया नॉलेज। मैंने बताया था कोई रूट वर्ड है उसके अंदर सफिक्स हो रहा है, अनकाउंटेबल बनने वाला नॉलेज। देखते हो, काउंट कर सकते हो। कहते हो 1 नॉलेज, 2 नॉलेज, 3 नॉलेज। बैग भर के रख रखा है मैंने तो नॉलेज का, मेरे पास 5-10 किलो तो नॉलेज है ही है। काउंट करते हो ना ऐसे, तो काउंटेबल आएगा अनकाउंटेबल? काउंट कर सकते हो क्या? कई बार कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर नॉलेज तो काउंटेबल है। मैंने कहा जनाब नॉलेज काउंटेबल कैसे हुआ? उनको यही एग्जांपल देता हूँ, काउंट करके दिखाओ। 1 नॉलेज, 2 नॉलेज, 3, 4। बैग पूछता हूँ कि घर पे बैग भर के रख रखा है क्या, या फिर रूम को फुल कर रखा आपने नॉलेज से? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। सो नॉलेज आप काउंट नहीं कर सकते हो। किस कैटेगरी में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। राइस भी अपना अनकाउंटेबल ही रहने वाला है, क्योंकि राइस के दाने गिनते हो जनाब आप, राइस के दाने गिनते हो आप, राइस को नहीं गिनते हो। 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, ऐसे नहीं गिनते हो। घर वाले जब पूछते हैं, कहते हैं कि मार्केट में जाते वक्त ना चावल लेके आना, पूछते हो कितने चावल? अब घर वाले कहते हैं कि ना एक काम करना, 1 चावल ले आना या फिर 2 ले आना। ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। हम किलो में बात करते हैं, किलो काउंटेबल की कंडीशन में आता है, क्योंकि वो काउंट किया जा सकता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। लेकिन हम तो राइस की बात कर रहे हैं, राइस के पीसेज, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, दाने, वो गिन सकते हो आप, ना कि राइस को। इसलिए अनकाउंटेबल में एयर, यू नो, काउंट करो। अरे प्लूरल ही बना लो। अगर प्लूरल बन रहा है ना, इट मीन्स तो काउंटेबल की कंडीशन में आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं। एयर फील होती है, अनकाउंटेबल नाउन में आने वाला है। ओके, बटर। अगर किलो की बात की जाए जनाब, अगर लीटर की बात की जाए जनाब, तब तो बात आ जाएगी काउंटेबल में, लेकिन बटर भी अपना अनकाउंटेबल में ही आने वाला है। कार का बनता है कार्स, लेकिन हम कई बार गलतियां कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में।
कार का होता है कार्स, इसका मतलब वो कौन सा हो गया, काउंटेबल नाउन। बाइक भी काउंट होती है, कौन से में आ गया, काउंटेबल नाउन। ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरी दिखाई देती है। आप तो कहते हो सर कोई बहादुर बन रहा है तो उसके अंदर बहादुरी तो दिखाई देती है। हाँ तब तो हो गया बेटा काम। या देखिए ब्रेव के अंदर कुछ आर वाई सफिक्स हुआ है, ब्रेव के अंदर आर वाई सफिक्स हुआ है, सफिक्स हुआ है, ब्रेवरी फील होती है माय डियर। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आप काम लेने वाले हो। ड्राइविंग, आहा ड्राइविंग। अब बताइए काउंटेबल में आएगा या अनकाउंटेबल, बताइए ज़रा किस कैटेगरी में आप इसको लेने वाले हो, चूज करने वाले हो। ड्राइव तो एक वर्ब होती है, राइट। ड्राइविंग एज ए यहाँ पर जीरेंट काम कर रहा है, राइट। तो जनाब बात ये है, ये आगे हम स्टडी करेंगे। वैसे ड्राइविंग एज ए वर्ब है, सो ये ना तो काउंटेबल में आती है और ना ही अनकाउंटेबल के अंदर आती है। ओके। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? आप तो कहोगे सर पता ही है दिमाग में क्या चल रहा है, अनकाउंटेबल है ना। कैसे है, अनकाउंटेबल है ना। ये एग्री के अंदर जैसे ये है दो वर्ड्स ना, जैसे अपने आप में जॉइंट होकर बने हैं, सो एग्रीकल्चर वर्ड बना है। कृषि भाई साहब काउंट कर सकते हो, एक कृषि दो कृषि, वी कैन नॉट काउंट लाइक दैट, सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज इन काउंटेबल फॉर्म। ओके, आप इसको अनकाउंटेबल यूज करने वाले हो, अनकाउंटेबल कैटेगरी में लेने वाले हो। हेल्थ बताया था मैंने ऑलरेडी, हेल्थ के बारे में, काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। हील के अंदर टीएस सफिक्स हुआ है, हील के अंदर कुछ सफिक्स हुआ। कई बार बोलते हैं उसकी हेल्थ कैसी है, पूछते हैं हेल्थ कैसी है, कहा कि भाई हेल्थ तो बिंदास है, खराब है तो खराब बता देना, फील होती है ना वो चीज़। सो क्या होने वाला है, ये भी अपना अनकाउंटेबल। जैसे ही वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन होता ही है, टी एस सफिक्स हुआ है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर काउंट कर सकते हो, एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर होता है भाई। कहा सर एक एटमॉस्फेयर, दो तीन, कर लो, कवड़ा मत कर देना, काउंट नहीं कर पाओगे। सो ये किस कैटेगरी में आने वाला है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आने वाला है। कहा चौक। लास्ट क्लास में मैंने एक चौक का एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने बताया था चौक काउंटेबल होता है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। इसका मतलब ध्यान तो नहीं है, इसका मतलब ध्यान तो नहीं है। चौक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही आता है, जबकि मैंने कल बताया था काउंटेबल की कैटेगरी में आता है। चौक तो काउंटेबल होती है। अब समझिए जनाब, चौक के पीसेज काउंट करते हो। चौक तो मटेरियल नाउन है, चौक तो एक मटेरियल है, चौक तो मटेरियल नाउन है, तो एक मटेरियल नाउन कैसे काउंट हो सकता है? चौक के आप पीसेज काउंट कर सकते हो, चौक को काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल कैटेगरी के अंदर आता है। वाटर ऑलरेडी आप जानते ही हो, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ब्लड, ब्लड, ब्लड भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसे? आप तो कहो सर ब्लड को तो काउंट कर सकते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट। हाँ मैं, आप जनाब यूनिट काउंट कर रहे हो, ना कि ब्लड। ऐसे बोलते हो 1 ब्लड 2 ब्लड 3 ब्लड, ऐसा नहीं होता ना। सो अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेड, ब्रेड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ब्रेड के आप स्लाइसेस पीसेस गिनते हो, ना कि ब्रेड। ये भी अपनी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। अटेंशन, अटेंशन क्या किस में आएगा? फील होता है, अनकाउंटेबल नाउन। मनी, 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 मनी काउंट करते हो, मनी काउंट करते हो, मनी काउंट करते हो। नो, नोट्स काउंट करते हैं, कॉइन्स काउंट करते हैं जनाब। सो मनी भी अनकाउंटेबल ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। सोप, साबुन। अब बताइए साबुन के बारे में बताइए, सोप काउंटेबल नाउन होता है या फिर अनकाउंटेबल? आपने तो कहा सर काउंटेबल होता है। साबुन काउंटेबल होता है, फिर से खा गए ना मात, फिर से खा गए ना। सोप काउंटेबल कैसे हुआ? साबुन गिनते हो क्या आप, या फिर साबुन के जो पीसेस बने हुए हैं उनको काउंट करते हो? क्या बोलते हो? अब एक हो या ज्यादा हो, बोलते तो सबको साबुन ही है ना,
सबको साबुने थोड़ा ना बोला जाता है, साबुनी बोलते हैं ना। सो ये जो सोप है, साबुन है, सोप है, इनके हम पीसेज बार्स को गिनते हैं, इनके पीसेज को गिनते हैं, बार्स को गिनते हैं, ना कि सोप को। इसलिए सोप भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। रुपीज़ काउंट करते हो ना, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपये, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, इस तरीके से हम काउंट करते हैं। यस, सो ये आता है अपना काउंटेबल। बॉय, बॉय, 1 बॉय, 2 बॉय, 3, 4, 5 काउंट कर सकते हैं ना। यस, काउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी, आप बताइए ऑनेस्ट में वाई सफिक्स हुआ है, सफिक्स हो गया, सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन आया यहाँ पर। और ईमानदारी जनाब फील होती है ना, फील होती है ना। ऐसे तो ना करते हो 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, 3 ईमानदारी, नहीं ना। सो ये भी अपना अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आया है। समझ पा रहे हो चीज़ों को, मैंने आसानी से समझाया है। ये कौन कौन से तो काउंटेबल की कैटेगरी में आने वाले हैं, कौन कौन से अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आने वाले हैं, आप इनको बेहतर तरीके से समझे हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ और। लेट्स क्लीन इट। डस्टर में भी ये हो जाती है काफ़ी। बार बार डस्टर को भी झटकाना पड़ता है, ये साफ होता ही नहीं है जनाब। ये आपकी वजह से हो रहा है ऐसा। मैंने कह दिया ना, जब तक आप शेयर नहीं करोगे, अपने चैनल को ग्रोथ पे नहीं लेके आओगे ना, तब तक तो ऐसा ही चलने वाला है। आगे अब स्टडी करते हैं। जैसे हमने अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल को स्टडी किया है, और उससे पहले हमने स्टडी किया था नाउन काइंड्स, कि नाउन के काइंड्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं। मूवीज़ में आता ना ऐसे, क्या या कितने होते हैं, 5। कौन कौन से थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कुछ और बात कर लेते हैं, इनको कैटेगरी वाइज आना कर लेते हैं। वो कैसे कि नाउन के जो काइंड्स हैं, कौन कौन से तो काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, उसके साथ बात कर लेते हैं जनाब। कौन कौन से नाउन के जो काइंड है वो काउंटेबल में आते हैं, कौन कौन से अनकाउंटेबल में आते हैं। लेट्स स्टडी इट। काउंटेबल में सबसे पहले जो लिखने वाला हूँ वो मैं लिखने वाला हूँ कॉमन नाउन। कौन सा लिख दिया मैंने, कॉमन नाउन। कहा कि सर कॉमन नाउन काउंटेबल की कैटेगरी में कैसे आया, कैसे आया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डिफाइन कर देता हूँ फिर भी। जैसे कॉमन नाउन के अंदर हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं भाई, काउंटेबल है तभी तो यूज़ किया जाता है ना, जैसे प्रॉपर में नहीं हो पाता है। कॉमन नाउन जैसे मैंने कह दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड बॉय, कॉमन है ना, बॉय कॉमन है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जैसे बॉय सिटी, मैंने कहा, अगर मैं कह सकता हूँ ना 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, कह सकता हूँ ना 1 सिटी, 2 सिटीज़, 3 सिटीज़, 4 सिटीज़, लाइक दैट आप काम में ले सकते हो ना। इसका मतलब जो कॉमन नाउन है वो काउंट किया जा सकता है, कॉमन नाउन है वो काउंट किया जा सकता है। सो कॉमन नाउन काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल में सबसे पहले तो मैं लेने वाला हूँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। किसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेने वाला हूँ, क्योंकि फील ओनली है भाई, फील ओनली है। कैसे काउंट करोगे आप जानते ही हो, अनकाउंटेबल में आता है। दूसरा ले लेता हूँ मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन, जो मटेरियल है उसका प्लूरल बनता नहीं है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, गोल्ड, आयरन, प्लास्टिक, इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे। मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। अब बच गए दो, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये कौन से में आने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। बात करते हैं प्रॉपर नाउन क्या अनकाउंटेबल नाउन है या फिर काउंटेबल नाउन है? सोचिए ज़रा, प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? थिंक ऑफ इट, थिंक अबाउट इट। ओके, प्रॉपर नाउन क्या था? नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग एंड प्लेस, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल लगा दूं मैं, जैसे मैंने आपको सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसका नाम लिखें? ओके, ये नाम लिख लेता हूं, सिनोय। आपके सामने एक नाम लिखा है सिनोय, किसी इंसान का नाम है, राइट। जगह का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, जैसे लिख दिया मैंने दिल्ली, जैसे जगह का नाम लिख दिया मैंने दिल्ली, दिल्ली लिख दिया। अब ज़रा सोचिए जनाब, इनका प्लूरल बन सकता है क्या? इनका प्लूरल बन सकता है क्या? ज़रा सोचिए। अगर आपका इसका बनाओगे तो सिनोइज बनेगा, दिल्लीज बनेगा। अब भाई ये तो एक ही है, दिल्ली तो एक ही है, प्लूरल कैसे बनेगा? दिल्ली तो एक ही है, प्लूरल कैसे बनेगा? प्लूरल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो कौन से वाली कैटेगरी में आने वाला है जनाब? ये आने वाला है प्रॉपर नाउन। किस कैटेगरी में? प्रॉपर नाउन आएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आप काम लेने वाले हो। अब एक दूसरी बात है, वो मैंने आपको समझाई थी कॉमन नाउन पढ़ाते वक्त, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। द थिंग इज दिस, जब प्रॉपर नाउन इज, जैसे मैंने बताया था कॉमन नाउन के अंदर कि प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन, सॉरी इसके अंदर थोड़ा मैंने उल्टा बताया, हाँ कॉमन नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करे, ट्रीट करे, प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन ट्रीट करे। वो कैसे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं या 4 स्टूडेंट हैं, छोटू नाम के 4 स्टूडेंट हैं, छोटू नाम के 4 स्टूडेंट हैं, छोटू नाम के। ये पर्टिकुलर नाम है, इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए, उस स्टूडेंट के लिए वो तो प्रॉपर उसका नाम प्रॉपर नाउन हुआ ना, राइट। एक क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, छोटू नाम के, कई बार लिखते हैं ना, तो इनमें कॉमन क्या रहता है? अब जैसे मान लीजिए 4 स्टूडेंट है, चलो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x² + 2xy, जैसे मैंने कुछ लिखा आपके सामने x² + 2xy। अगर आप इनको दोनों को देखते हो तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें x कॉमन आ रहा है, राइट। इसमें x कॉमन आ रहा है। उसी तरीके से 4 छोटू हैं तो उनमें उनका नाम तो कॉमन है ना, उनका नाम तो कॉमन है ना, तो मैं इन चारों को छोटूज भी तो बोल सकता हूँ, छोड़ोज भी तो बोला जा सकता है ना, क्योंकि जनाब एक से ज़्यादा हैं, सो प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन ट्रीट करते हैं। उस फॉर्म में आप प्लूरल काम में ले सकते हो और इनको काउंटेबल बना सकते हो जब ये कॉमन नाउन एज ए ट्रीट करें। बट यहाँ पर उस बात का तो कोई मैटर ही नहीं है ना, उस बात का तो कोई मैटर ही नहीं है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके समझ में आया कि जो काउंटेबल नाउन होता है उसकी कैटेगरी में तो कॉमन नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन है उसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और अब तो हमने प्रॉपर नाउन भी जोड़ दिया है। अब एक चीज और क्लेरिफाई कर लेता हूं। अब जो लास्ट चीज बची है वो ये कि जो कलेक्टिव नाउन है वो किस कैटेगरी में आएगा।
जो कलेक्टिव नाउन है वो किस कैटेगरी में आएगा? अब आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे। कलेक्टिव नाउन है, क्या वो काउंटेबल नाउन होगा या फिर वो अनकाउंटेबल नाउन होगा? समझिए ज़रा, आप बताइए। कलेक्टिव जो नाउन है काउंटेबल रहने वाला है या फिर अनकाउंटेबल नाउन रहने वाला है? कुछ एक के दिमाग में आ रहा होगा सर काउंटेबल है, कुछ एक के दिमाग में अनकाउंटेबल है। यही हो रहा। अब क्या करें, लाइव क्लास तो चल नहीं है तो क्वेश्चन करें आप जवाब दे दो। आपका तो जवाब बाद हमें आने वाला है। चलो मैं ही बात कर लेता हूँ, कलेक्टिव नाउन के साथ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स चेंज इट। बात कर लेता हूँ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जो नाउन होते हैं, कलेक्टिव जो नाउन होता है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया फैमिली। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कहा कि फैमिली कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इट मीन्स क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इट मीन्स क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्लास, क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है, इसका मतलब क्लास भी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। अब जो समझने की बात है वो ये कि ये जो फैमिली वर्ड आया, ये जो क्लास वर्ड आया, अब इसमें आगे कोई इन्फॉर्मेशन सफिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे थोड़ा बोलते हैं फैमिली ऑफ मेंबर्स, बोलते हैं कैसा? फैमिली ऑफ मेंबर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। माय डियर, जो फैमिली है यही तो डिफाइन कर रहा है ऑलरेडी कि इसके अंदर मेंबर्स हैं तभी तो फैमिली बनी है। यहाँ पर क्लास के अंदर ये ना, क्लास किसकी होती है भाई? स्टूडेंट्स की होती है, स्टूडेंट्स की होती है। ये चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जो आते हैं, जो नो नीड टू एक्सप्लेन, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ ना डिटेल्स ऐड करने की जरूरत है इनको डिफाइन करने के लिए। क्लास अपने आप में प्रॉपर मीनिंग देता है, फैमिली अपने आप में प्रॉपर मीनिंग देता है, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और चीज को सफिक्स ऐड करने की, कुछ डिटेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यही तो समझना है ना। कलेक्टिव नाउन के अंदर जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या डिमांड करने वाले हैं? जैसे कह दिया फैमिली के बारे में, जैसे कह दिया क्लास के बारे में, तो ये किस कैटेगरी में आ गए? कलेक्टिव नाउन के अंदर। लेकिन जो मेन बात है वो एक चीज़ समझा के मैं बताता हूँ आपको, वो ये, जैसे जो चीज़ें जिनको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, जैसे मैंने कह दिया लाइक ए बेबी, ए पेयर, चलो ये दो काम ले लेते हैं। ए बेबी, ए पेयर, बेबी। अब आपको पता है ये अपने आप में क्या, ये जोड़ा किसका भाई? ये ग्रुप किसका एक्सप्लेन कर रहा है? ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना, तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो पहले तो जरूरत पड़ेगी प्रीपोजिशन की, राइट? प्रीपोजिशन की। बेबी ऑफ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गर्ल, बेबी ऑफ गर्ल, जैसे बेबी ऑफ गर्ल, बेबी होता है समूह, वैसे लड़कियों का समूह है। अब ये समझिए, ये जो समूह है इसके अंदर एक ही गर्ल रहेगी, एक है तो गर्ल ही है, एक से ज्यादा आएगी, सिंपल सी बात है। सो ये गर्ल की बजाय क्या रहने वाला है? गर्ल्स। क्या रहने वाला है? गर्ल्स। पेयर ऑफ व्हाट? शू, ऐसा तो काम लेने वाले हो, या फिर पेयर ऑफ शूज।
क्योंकि जनाब जूतों का जोड़ा होता है, जूतों का जोड़ा होता है। पैर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी, पैर को आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए यही तो दो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। कहाँ तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, कहाँ प्लूरल आएगी, वो समझा देता हूँ। जैसे फैमिली के बारे में कहा, ये तो खुद प्लूरल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। जैसे ऐसे बोल सकते हो ए फैमिली, 2 फैमिलीज, 3 फैमिलीज, 4 फैमिलीज, ऐसे तो हो सकता है ना। ऐसे तो जैसे इसके अंदर कह दिया ए बेबी ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स सारी इसके अंदर आ गई, इस बेबी वर्ड के अंदर ये आ गई है। यही तो समझने की बात है, इसके अंदर सारे के सारे आ गए हैं तो ये एक ग्रुप बन गया है, एक ग्रुप बन गया है। यहाँ पर इनका, यही समझ लेना, इनका तो क्या होता है, जो नो नीड टू एक्सप्लेन, इनका तो क्या बन सकता है, प्लूरल बन सकता है, प्लूरल बन सकता है। लेकिन ऐसे थोड़ा ना करोगे ए बेबी। अब बेबी के अंदर तो सारे के सारे गर्ल्स आ गए हैं तो इनका क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, सिंगुलर बनता है। यही तो समझे आप। अब समझ गए कलेक्टिव नाउन किस कैटेगरी में आएगा, प्लूरल बन रहा है तो किस कैटेगरी में आने वाला है, सिंगुलर जो रहते हैं वो किस कैटेगरी में आने वाला है। यही तो रहता है अपना कलेक्टिव नाउन को समझने का तरीका कि ये काउंटेबल है। फैमिलीज को काउंट कर सकते हो ना, 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली, ऐसे काउंट कर सकते हो। इसका मतलब कुछ तो काउंटेबल में जाएंगे और कुछ जाएंगे अनकाउंटेबल में। ये रहता है आपका कलेक्टिव नाउन समझने का तरीका। और दूसरी बात ये कि आपका अनकाउंटेबल नाउन ख़त्म। और भी आगे जैसे जैसे चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ जहाँ ना अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन आने वाला है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। बट फॉर योर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जो आपका पॉइंट नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 8 है, उसके अंदर ना पॉइंट 7 किए थे हमने। टॉपिक नंबर 7 था या 8 था, ऐसा कुछ था, हाँ उसके अंदर आई थिंक 8 था। तो उसके अंदर हमने इतने सारे क्लियर किए हैं, पॉइंट नंबर 7 क्लियर किए हैं। ओके, सो प्लीज़ कीप स्पीकिंग इंग्लिश। और जनाब चैनल पे हम वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं, सो आई नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर सपोर्ट। अभी से ना सब्सक्राइबर्स बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। अगर टीचिंग में कुछ कमी आ रही है सो प्लीज़ टेल अस, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। मैं चाहता हूं कम से कम ना 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए तो हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें, ना कि सिर्फ कंपटीशन रिलेटेड, इसके अलावा अपनी स्पोकन से रिलेटेड भी हम क्लासेस स्टार्ट कर सकें। इसलिए दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ ब्रिंग इट टू द ए गुड लेवल, ब्रिंग इट टू ए गुड लेवल। सो आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं के साथ आज के अपने समाचार यहीं ख़त्म होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।